हो बड़ी देर भई रे नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई रे नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई रे नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। सुप्रभात मित्रों, शुभ दिन। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में। तो आज का जो अध्यात्म पे चर्चा है वो ये है कि जो हमें सही राह दिखाते हैं, जो हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं, हमारे सारे संशय दूर करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो होते हैं हमारे गुरु। और आज की चर्चा ये है, जितना मुझे समझ है, मतलब मुझे जितना पता है गुरु के बारे में, तो देखिए गुरु कैसा होना चाहिए। अब कईयों के मन में गुरु बनाते हुए संशय होता है, गुरु कच्चा है, गुरु पक्का है, गुरु सही है, क्या हमें से गुरु बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और ये कैसे। तो देखिए गुरु कैसा होना चाहिए, सही है नहीं है, बहुत संशय होते हैं। तो देखिए, अगर आप के अच्छे दिन आ रहे हैं, आप प्रभु भक्ति करते हैं, आप किसी का अनादर नहीं करते हैं और आपके अच्छे दिन हैं, तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा। एक अच्छा गुरु कौन है? जो आपके संशय दूर करे, आपको भक्ति मार्ग पे चलाए और आपके जीवन के अंधकार को दूर करे, पापों को कम करने में आपकी मदद करे, आपको प्रभु भक्ति का रास्ता दिखाए। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने गुरु को देखा है या उन्होंने आपको देखा है, आप उनसे कभी मिले हैं, वो आपसे कभी मिले हैं। तो कई बार ऐसे में उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, नहीं दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि ना मिलकर भी गुरु बन जाते हैं। तो कई बार हम नहीं मिलते गुरु को, कई बार हम जैसे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, और जो गुरु हैं उनको कई बार हम देखते हैं कि अरे जो ये बोल रहे हैं सत्संग में, ये तो हमारा ही प्रश्न था और हमें इसका उत्तर मिल गया। गुरु कृपा ये होती है। कई बार हम सोचते रह जाते हैं, हम उन्हें जानते नहीं, हम उन्हें पहचानते नहीं, लेकिन वो हमारा जीवन का जो अंधकार है वो वहीं से बैठे बैठे दूर कर देते हैं। एक अच्छे जो गुरु हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई गुरु मंत्र दे, कंठी धारण करवाए, वही गुरु होता है। कंठी का धागा टूट जाता है, लेकिन जो कंठ में, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। आपका अंधकार जीवन का नष्ट हो जाए, आपको सही मार्ग पे दिखाएं। जो गुरु आपके जीवन में उजाला भर दे, अंधकार, आपका अंधकार रूप यानी पाप, क्रोध, काम, लोभ, मोह माया, इनको दूर करें, तो वो गुरु हैं। जैसे एकलव्य थे तो उनको द्रोणाचार्य तो अंतिम से उसमें मिले, लेकिन वो उनको गुरु मानकर वो अपनी शिक्षा पूरी करते रहे। तो अगर आप किसी को ऐसे भी गुरु धारण कर लेंगे, तो ये नहीं है कि जब तक आप उनसे गुरु मंत्र का लें तो तब तक वो आपके गुरु नहीं होंगे। हाँ, जिनको भी आप गुरु मान रहे हैं, तो उनकी वाणी पे, उनके किसी भी वचन पे आप संशय ना करें। गुरु की आज्ञा मानकर, उनके कहे हुए शब्दों के अनुसार चलकर आप भवसागर से तैर जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो कभी भी गुरु की वाणी पे संशय न कीजिए, जिसको गुरु माना है। क्योंकि अगर आप गुरु की को भगवान मानकर, भगवान से भी ऊपर रखकर उनका
अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, तो सही ना होते हुए भी प्रभु उस चीज को ठीक करवाते हैं, क्योंकि प्रभु भी गुरु की अवहेलना नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चर्चा बता रही हूँ जो मैंने सुनी, मुझे अच्छी लगी और मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। देखिए, पहले ही मैं आपसे रोज मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई प्रवचन देने वाली नहीं हूँ। बस मैं आध्यात्म में जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी चर्चा करती हूँ, और किसी माता बहन को, किसी भाई को हो सकता है चर्चा अच्छी लग जाए। और जैसे मुझे लगी, मैंने बताया ना, मैं भी सत्संग सुनती हूँ, नहीं जाती इधर तो टीवी के माध्यम से या कोई गुरु हैं उनके माध्यम से। हमारी जो माँ थी, मेरी माता अब नहीं रही, उन्होंने बचपन में हमें इतनी धार्मिक कथाएं सुनाई हैं। सोते समय जैसे माँ लोरी सुनाती है, तो हमारी माँ जो हमारी गुरु समान है थी, हमेशा रहेंगी। तो उनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। शुरू से उन्होंने भक्ति मार्ग सिखाया, और उनको देख के, उनका अनुसरण करते करते ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने बहुत सी हमें बचपन में धार्मिक कथाएं सुनाई, तो मैं गुरु की उस पर, वो बहुत बड़ी गुरु भक्ति। तो गुरु की एक कथा सुनाती हूँ। ब्रह्म ऋषि नारद को कौन नहीं जानता, वो मतलब प्रभु भक्त, हरि भक्त। तो एक दिन क्या हुआ कि वो भगवान श्री हरि के पास गए और बोले कि मुझे तो प्रभु एक अच्छा सा कोई गुरु बताइए, मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला, भगवान समझ गए कि ये संशय कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं उस समय, आप ये बताइए कितने बड़े बड़े महर्षि हुए हैं उस समय, जिस समय नारद जी थे। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, एक काम करना नारद, तुम रात्रि में विश्राम करना, नींद लेना, सुबह उठते ही जो तुम्हें सबसे पहले व्यक्ति मिले उसको गुरु धारण कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है, प्रभु की आज्ञा उन्होंने मान ली और रात्रि में विश्राम करा। सुबह उठते ही जैसी आँख खुली और बाहर निकले तो सामने से एक मछुआरा चला आ रहा था। उन्होंने कहा, अरे भैया ये क्या हुआ? प्रभु ने तो बोला था कि जो सबसे पहले दिखाई दे उसे गुरु धारण कर लेना, ये मछुआरा मुझे क्या पार लगाएगा? अब वो इस संशय में भगवान जी के पास गए। कह लेंगे, प्रभु मुझे तो नहीं मिला कोई अच्छा गुरु। उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें किसके दर्शन हुए? कि प्रभु एक मछुआरा मिला है, बताओ तो वो मुझे क्या गुरु भक्ति देगा, क्या रास्ता दिखाएगा? एक मछुआरा, अनपढ़ गंवार, जिसको कुछ पता ही नहीं। प्रभु को क्रोध आ गया। प्रभु ने बोला कि तुमने तो अवहेलना कर दी, तुमने गुरु का अपमान कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 84 लाख योनि तक मनुष्य उसमें तुम भ्रमण करते रहो। नारद जी बड़े परेशान हुए, बहुत ज़्यादा। तो क्षमा याचना करी प्रभु से कि प्रभु आज तक मैंने जो भक्ति करी, आपका नाम लिया है, उसको समझ के, मुझे नादान समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इसका उपाय बताइए। कहने लगे, जाओ उसी गुरु के पास, वही इसका निवारण करेंगे। सब प्रभु की माया होती है। प्रभु का कहते हैं ना, वृद्ध हस्त होता है, प्रभु का हस्त हमारे ऊपर है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमें अच्छे गुरु भी मिलेंगे, चाहे कैसे भी उनको भी प्रभु अच्छा कर देंगे। अगर प्रभु कृपा आप पर है तो जरूर आपको सही रास्ता मिलेगा। अब नारद जी घबरा कर गए अपने मछुआरे गुरु के पास, उनसे माफ़ी मांगी, और वो जो मछुआरा है वो खुद हैरान हो गया। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कह रहे, आप मेरे नारद जी ने कहा, आप मेरे गुरु हो और मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैंने ऐसे ऐसे आपका अपमान करा, और प्रभु हरि ने मुझे ये आदेश दिया था कि जो मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उसे गुरु धारण करूं, और मैंने आपका अपमान कर दिया, आपको गुरु मानने से इनकार किया था, अवहेलना हुई मुझसे, तो मुझे प्रभु ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कि मुझे 84 लाख जो योनि है
उस तक मुझे मनुष्य लोक में भ्रमण करना है, उनसे गुजर। मछुआरा ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो ब्रह्म ऋषि, मैं चुटकियों में इसका निवारण कर दूंगा। कहा है तो वो मछुआरा उन्हें नदी के पास ले गया, और उसके नदी या समुद्र ऐसा कुछ था, मैं भी शायद, तो ले गया और कहने लगा आओ एक काम। उन्होंने डंडी उठाई और ऐसे एक गोला बनाया सर्कल, उसमें 84 लाख योनि के चिन्ह अंकित कर दिए और कहा ब्रह्म ऋषि एक काम करो, अगर आप मुझे गुरु मानते हो मेरे कहने से इसकी परिक्रमा करो, आपके 84 लाख योनि पूर्ण हो। तो करा और एक समुद्र की पानी की लहर आई और उसको 84 लाख योनि के जो चिन्ह थे उनको बहा कर ले गई। और इस तरह से देखे वो गुरु की महिमा रह गई। उन्होंने जो उपाय बताया उसी से ही महर्षि नारद जी का श्राप खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि गुरु आपने जो भी धारण कराया उसकी वाणी पर, उसके शब्दों पर कभी भी संशय न करें। गुरु भक्ति करें तो हृदय से करें, तो क्योंकि गुरु भक्ति में, गुरु की वाणी में प्रभु का वास है, साक्षात प्रभु की वाणी है। वो प्रभु बुलवा रहे हैं आपके गुरु से, क्योंकि आपने उन्हें भगवान का स्थान दिया है, उनसे भी ऊंचा स्थान दिया है अपने गुरु को। तो आप ये ना संशय करें कि आपका गुरु कच्चा है, पक्का है, कैसा है, लायक है, नहीं है, क्योंकि जब आपके मन में पहले ही संशय आ जाएगा तो आप कैसे गुरु धारण करेंगे। तो अच्छे गुरु आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका मन सही हो, आपकी विचारधारा अच्छी हो कि मुझे अब गुरु धारण करना है, हे भगवान, और तो आपको हमेशा अच्छे गुरु मिलेंगे। लेकिन गुरु की वाणी पे, गुरु की आज्ञा पे, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे कभी संशय ना करिए। तो मैं यही कहूँगी कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और ज़रूर बताइएगा। मैं भी एक भगवान की रचना का एक छोटा सा कीड़े के बराबर जीव मात्र हूँ, त्रुटि हो जाती है, पता नहीं, मैंने बताया ना, जो मैं सुनती हूँ मुझे मेरे हृदय को अच्छा लगता है वो यहाँ तक मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, श्री राधे राधे हरिवंश, जय श्री हरिवंश। और मैं यही कहूँगी अंत में, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, ग्रीनरी, हरियाली, पेड़ जरूर लगाएं। और जो मैं एक लाइन बोलती हूँ मेरी पसंदीदा, कि जो बेजुबान हैं, कमज़ोर हैं, उन पर कभी भी अत्याचार मत कीजिए। अगर आप उनका हित नहीं कर सकते, उनको भोजन नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता, तो एक काम करिए, उनका अहित मत कीजिए, उन पर अत्याचार मत कीजिए, इससे अपने आप को दूर रखिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरिवंश, जय श्री राम, जय हो गुरुदेव की।